अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर का एक अहम ताज़ीती इजलास ज़ेर सदारत कायम मुकाम सदर अशरफ थानवी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सदर कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर अशरफ थानवी ने एक ताज़ीती रेफरेंस पेश करते हुए कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी आज़म खान के हमजुल्फ हाजी रशीद अहमद के आवर उनके ब्रदर निस्बती मोहम्मद खादम के पोते की अचानक नागहानी वफात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और लवाहकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमैन के बुलंद दर्जात और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। तमाम शुरका इजलास ने आज़म खान से फर्दन फर्दन अफसोस का भी इजहार किया। इस मौके पर मरहूमैन के एहसाल सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। बादशाह इजलास से खिताब करते हुए आज़म खान जनरल सेक्रेटरी कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि मरहूम हाजी रशीद अहमद का शुमार सिंध के शहर नवाबशाह से था। मरहूम का शुमार वहाँ की अहम कारोबारी समाजी सियासी शख्सियात में शुमार किया जाता था। मरहूम के बेटे नईम अहमद राजपूत साबिक नासिम यूसी रह चुके हैं और दूसरे बेटे आसिफ राजपूत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नवाबशाह के अहम ओहदेदार हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। ब्यूटी पार्लर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर बुशरा बुखारी की ज़ेर सदारत जरी स्टाइल ब्यूटी सैलून जना पार्क में ओहदेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरपरस्त आला सरताज जरी, चेयरपर्सन सबीहा मंसूर, सीनियर वाइस चेयरमैन ज़ेबुल निसा, जनरल सेक्रेटरी किरण अस्कर, सीनियर सदर अंसा मारिया, आलिया रशीद, नायब सदर शकीला खलील, हिना इरफान, नाजिया आमिर, शायला सादिक, आसिया बीबी, फिरदौस बीबी, फाइनेंस सेक्रेटरी जाहिद परवीन, फिरदौस बीबी, फाइनेंस सेक्रेटरी जाहिदा परवीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के अमूर का जायजा लिया गया और उसे फाल बनाने के हवाले से लाहा अमल मरतब किया गया। इजलास में ओहदेदारों में फार्म तकसीम करके हिदायत भी की गई कि मेंबर साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। अगले मरहले में तंजीम साजी की जाएगी, जबकि गरीबों मुस्तहिक घरानों की बच्चियों को ब्यूटेशन की तरबियत फराहम करने का भी फैसला किया गया ताकि वो रोजगार के काबिल हो सकें। शुरा से खिताब करते हुए सदर बुशरा बुखारी और चेयरपर्सन सबीहा मंसूर ने कहा कि हम ब्यूटी पार्लर्स मालकान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। हमारी अवलीन तरजीह एसोसिएशन के ओहदेदारान अरकान को हर मुमकिन तावन रिलीफ फराहम करना है, जिसकी खातिर बरसर पैकार है। एसोसिएशन को फाल और मरबूत बनाया जा रहा है। मुस्तहिक घरानों की बच्चियों को ब्यूटेशन की तरबियत देने समेत कर्ज भी फराहम करें ताकि वो ब्यूटी पार्लर्स कायम करके अपनी अहल खाना की कफालत के काबिल हो सकें। शेखुपुरा शहर के बारोना इलाका भिकी रोड पर वाक़िया मोहल्ला अहमदपुरा में अहमद नान शॉप बारबेक्यू एंड फैमिली रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह हो गया। मज़कूरा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह मरूफ रूहानी शख्सियत पीर बाबा अली नासिर रिजवी ने अपने दस्ते मुबारक से किया और कारोबार की खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां नदीम और मारूफ समाजी शख्सियत राय उमैर खरल, लाल पान शॉप एंड कोल्ड कॉर्नर के प्रोप्राइटर चौधरी असद अब्बास कुल समेत दर्जनों ताजिर बरादरी के अफराद भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने आने वाले मेहमानों को फ्री और पुरतकल्लफ नाश्ता भी करवाया। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा चौधरी शफकत अली जट गजर ने कहा कि पीडीएम की हुकूमत एनआरओ के जरिए कायम हुई, जिसने आलमी एजेंडे को परवान चढ़ाया। मुआशरत की तबाही के बाद हुक्मरान मुआशरे को मगरिब ज़दा बनाने की साजिशों में अलाकार बने हैं। दोनों रवायती जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाहली और नाकाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क की नस्लें गैर मुल्की कर्जों के दलदल में फंस चुकी हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। बेरोजगारी से लाखों नौजवान हालात से तंग, मायूस और डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान मुल्क में रहकर काम करने की बजाय बैरून मुल्क काम रुख करते हैं। हुक्मरानों पर से अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। ताकतवर के एहतसाब और आईनो कानून की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। 7 दुहाइयों से मुल्क के वसाल को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। बार बार इक़्तिदार में आने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा और मौशत की कातिल साबित हुई। उनसे खैर की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। शेखुपुरा में मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा कि आलमी अंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें रियासती दहशतगर्दी से निमटने में नाकाम रही हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के लोगों को हक आजाद अरादियत देने से इनकार करने के लिए जालमाना जबर भारत की रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत ने गुज़श्ता माह अगस्त में एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाए, जम्मू कश्मीर की खसूसियत हैसियत खत्म की और इस इकदाम के बाद से भारत की रियासती दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और सलामती कौंसिल के नामजद करदा दहशतगर्दों की जानिब से सरहद पार हमलों में निशाना बनाया जाता है, जिनकी माली मावनत भारतीय एजेंसियां करती हैं ताकि पाकिस्तान की तरक्की को मुतासर किया जा सके। इस्लामोफोबिया की शिकार RSS दुनिया की सबसे बड़ी फाशिस्ट तहरीकों में से है, जो भारत में हजारों मुसलमानों के कत्ले आम और टारगेट किलिंग के जिम्मेदार है, जिसकी मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम उठाए जाएं। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिसने भी साजिश की उसका अंजाम
अंजाम इबरतनाक हुआ। इमरान नियाज़ी ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। कौमी इदारे और अमरीका भी इमरानी बयानिए को झूठा करार दे चुके हैं। गैर मुल्की साजिश का इमरान नियाज़ी का बयानिया दम तोड़ चुका है। झूठ और मनफी प्रोपोगंडे की सियासत डगमगा रही है। फ्रस्ट्रेशन के शिकार इमरान नियाज़ी का आइंदा मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। कहा कि इसहाक डार के पाकिस्तान आने और मुआशी अमूर संभालने से मुल्क मौशियत मजबूत हो रही है। महंगाई में वाजिया कमी आ रही है। अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फ्राहमी में निहायत मदद मिली। PTI को मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही, जो मुल्क की मौशियत को डुबोने की मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। कारोबारी तबका वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है। मुआशी खुशहाली की हुकूमती विजन की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा किया जा रहा है। कहा कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे, जिनका पूरी कौम वालहाना इस्तकबाल करेगी। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजल रसूल गुज्जर ने कहा कि जैसे जैसे लॉन्ग मार्च का इनकलाब करीब आ रहा, इम्पोर्टेड हुक्मरानों की बौखलाहट बढ़ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुल्क की खजाना लूटने में मसरूफ हैं। उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं, गरीब पाकिस्तानियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। वफाक पर मुसल्लत टोले की वाहिद तरजीह अपने करप्शन केसेस से छुटकारा पाना है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी में शदीद इजाफे का तोहफा दिया। खुद कौमी सरमाए से ऐश परस्ती में मसरूफ हैं। वक्त दूर नहीं जब उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला, एहतसाब का अमल सबोताज किया, पाकिस्तान को मौशी बदहाली का शिकार करके गरीब अवाम की जिंदगियां अजीरन की। कौम इन जाबिर हुक्मरानों को कभी माफ नहीं करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मकसद बारी बारी इक़्तिदार के मजे लेना है। इदारों के खिलाफ जहर उगलना उनकी रिवायत रही। माजी में भी इन जमातों की करप्ट क़यादत ने NRO के जरिए अपने जराइम मुआफ करवाए और अब करप्शन केसेस के खात्मे के लिए फिर से सर जोड़े हुए हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जिंदा रहना तो मुश्किल था ही, मगर मरना और मुश्किल हो गया। इंसान के सुकून की आखिरी आरामगाह भी कब्जा माफिया ने ना छोड़ी। रुख करते हैं लाहौर का। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बागों के शहर लाहौर में ट्रांसपोर्टर कब्जा माफिया का राज। DHA लाहौर में वाक़या चरड़ गाँव में कब्रिस्तान की जगह पर अरसा दराज से ट्रांसपोर्टर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था। कब्रिस्तान इंतजामिया और अहले इलाका के बारहा दफा कहने पर खाली ना किया, बल्कि कब्जा माफिया की तरफ से कब्रिस्तान इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां और अगवा करने की धमकियां दी जाने लगी। और ये भी कहा गया कि अगर आप लोग इस बात से पीछे ना हटे तो हम आपके साथ वो सलूक करेंगे जो कभी किसी ने ना किया हो। कब्रिस्तान इंतजामिया, जिनमें मियां मोहम्मद तनवीर, राना मोहम्मद नजीर, नंबरदार मियां गुलाम मुस्तफा, मिराज हसन, मलिक मोहम्मद हुसैन, मियां मोहम्मद जावेद और अहले इलाका मोअज़्ज़ज़ीन ने कानूनी चाराजोई करते हुए वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से राब्ता किया और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने फुल फॉर एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस को साथ लेकर कब्रिस्तान की जगह से कब्जा माफिया को भगा दिया। कब्रिस्तान की जगह को वक्सार करवा लिया। अहले इलाका चरड़ गाँव ने वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिटेल से थोड़ा सा नोट दें। एक तो मैं ऑन टीवी का और दूसरे जितने दोस्त टीवी चैनल से तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें खुसूसी कवरेज के लिए यहाँ पे अपनी टीमें भेजी हैं। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम रफ़ाई काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं और करते रहते हैं। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा इशू था पूरे गांव के लिए। चंद लोग थे जो ज़िद करके बैठे हुए थे, जबकि उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद थी। उस ज़िद को वो अपनाए हुए यहाँ पे खड़े थे कि हम नहीं निकलेंगे। इसको वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हकीकत में कब्रिस्तान की जगह है जो कब्रिस्तान के नाम पे है। और दोस्त जो जानबूझकर इसमें हर्डल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातर। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस हल्का से आपने 3 मरतबा इलेक्शन भी कंडक्ट किया है, तो ये काम करते हुए आपको अपने वोटर की फिक्र नहीं हुई? मोहतरम भाई, जब जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है ना, उसमें वोटों की थाना में भी गए तो किस तरह से उनका आपने बिहेवियर देखा? देखिए जी, मैंने देखा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो ऑफिसरान हैं उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। उन्होंने पूरी यकसोई के साथ हमारा साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अदारों की ही मेहरबानी है। हमारे इलाके के SHO सुहेल शहजाद साहब वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। DC साहब की तरफ से अपना सिक्योरिटी प्रूव हुई, हर चीज़ इनके हर एक काम अकॉर्डिंग टू द लॉ किया गया है, कोई अनलॉफुली यहाँ पे बात नहीं हुई और तमाम अदारों ने भरपूर साथ दिया है, जिसके ऊपर मैं तमाम अदारों का बेहद मशकूर हूँ, स्पेशली कंटोनमेंट बोर्ड और उससे भी ज़्यादा अपने इलाके के SHO जनाब सुहेल। तजावज़ात थी, वर्कशॉप थी और अंदर दोस्तों ने कुछ गोबर रखा हुआ था, वो पौधों के लिए सेल करते थे।
اور اندر گاڑیوں کا سٹینڈ بنا ہوا تھا. اس طرح مختلف قسم کی نجائز تجاوزات تھی. ہم نے اپنے طور پہ 6 ماہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے لیکن دوست ماننے کو تیار نہیں تھے. پھر ہم نے داروں سے رجوع کیا. آج الحمدللہ پرامن طریقے سے اور داروں کے بھرپور تعاون کی وجہ سے آج یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کورال کی بڑی کارروائی. کیٹیگری اے کے اشتہار ملزم گرفتار. اشتہار ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات کی روشنی میں ایس ایچ او کورال شفقت فیض ٹیم نے قتل و اقدام قتل کا اشتہار ملزم گرفتار کر لیا. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کی مؤثر کارروائی. نقب زنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ گرفتار. مسروقہ رقم 1,80,000 روپے، 10 موبائل فونز اور زیر استعمال گاڑی قبضہ پولیس میں لے لی گئی. جی بالکل، تھانہ سٹی پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان میں محمد عارف، کریم جان، محمد نعیم، زین ناصر اور محمد عارف شامل ہیں. ملزمان سے مسروقہ رقم 1,80,000 روپے جبکہ 10 موبائل فونز اور زیر استعمال گاڑی قبضہ پولیس میں لے لی گئی. ایس پی راول بابر جاوید جویا نے تھانہ سٹی پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا. شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نیشنل پریس کلب پشاور سے بازیاب ہونے والا شہری اپنے بھائی اور وکیل کے ساتھ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ گیا. بازیاب شہری کی بھائی اور وکیل چودھری شفاقت انقلابی کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. پشاور کے رہائشی الف جان کے پشاور پولیس اور سی ٹی ڈی کے ایس پی رجب علی پر اغوا برائے تاوان کے الزامات. پریس کانفرنس میں پشاور کی سی ٹی ڈی اور پشاور پولیس پر اغوا برائے تاوان کا الزام عائد. الف جان کے حقیقی بھائی عقیل جان کو اغوا کیا گیا اور تاوان مانگا گیا. وکیل چودھری شفاقت انقلابی، بعد میں ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی تو ہم حیران ہو گئے. سی ڈی آر میں ایس پی سی ٹی ڈی اغوا کاروں کے ساتھ ملوث پائے گئے. بھائی بازیاب ہو گیا تو پتہ چلا کہ پشاور رجب، سی ٹی ڈی، ایس پی علی اور پہاڑی پورا پولیس ملی ہوئی تھی. ایڈوکیٹ چودھری شفاقت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اغوا کی فوٹیج بھی چلائی. فوٹیج میں اغوا کے مناظر واضح دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے دوران پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی. ایف آئی آر جو عدالت کا حکم تھا وہ دے دی. اس کے بعد جا کے 12/9/2022 کو جو ہے وہ رات کے 11:30 بجے انہوں نے پشاور رنگ روڈ کے اوپر ایک ہاسپٹل ہے اس کے قریب جو ہے وہ جا کے ان کو پھینک کے چلے گئے. وہاں سے انہوں نے فون کیا ان کو کہ جی فلاں جگہ میں زخمی حالت میں پڑا ہوں، آ کے مجھے لے جائیں. اسی دوران انہوں نے ایس ایچ او پہاڑی پورے کو انفارمیشن دی. انہوں نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، میں ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھیجتا ہوں. اور یہ خود بھی اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے وہاں پہ. وہاں جب یہ پہنچنے والے تھے تو اتنی دیر ایڈیشنل ایس ایچ او صاحب سے ان کا رابطہ ہوا. انہوں نے بتا دیا آپ کا بھائی جو ہے وہ زخمی حالت میں تھا، ہم اس کو معائنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل، آپ وہاں پہ آ جائیں. ایل آر ایچ ہاسپٹل ہے وہاں پہ. وہاں سے ان کا جو معائنہ ہوا یہ فوراً بندے کو جو یہ بازیاب ہوا ہے اس کو اٹھا کے ایس پی صاحب کے پاس آفس لے گئے، وہ موجود نہیں تھے. اس کے بعد obviously انہوں نے آگے دوڑ دھوپ کی، مختلف جگہوں پہ گئے، ان کے ہوائی آفیشل کے پاس گئے تھے، ہماری کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اسی دوران انہوں نے ان کی سی ڈی آر بھی نکالی. سی ڈی آر میں جو میرے لیے بطور ان کے بھائی یا بطور ایک وکیل میرے لیے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ مطلب اتنی انتہائی سنگین ہے کہ جو ملزمان ہیں کاظم اور عبدالرحمان ان کی ہمارے پاس سی ڈی آر موجود ہیں. ان کے ساتھ وہاں کے پشاور کے ایس پی سی ٹی ڈی اور ایس ایچ او پہاڑی پورا محمد رابطہ کے اندر تھے. جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو خود ہی اغوا کر کے تو یہ 5 کروڑ تمام تو یہ مانگ رہے تھے پولیس والے. لہٰذا انہوں نے جو ہم نے جب سی ڈی آر دے کے اب یہ ان کے آفیشل کے ہائی آفیشل کو ہم نے یہ ساری پرووائڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو اغوا ہونا ظاہری بات ہے ملک کے حالات آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اغوا ہو نہ جانا، تاوان مانگنا یہ اب ہمارے لیے شاید کوئی نئی بات نہیں رہی. لیکن جو سب سے نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس پی سی ٹی ڈی صاحب اور ایس ایچ او پہاڑی پورا، ایس پی صاحب کا نام رجب علی اور ایس ایچ او صاحب یہ ان کے سی ڈی آر کے جب ہم نے ملزمان کے نمبر بھی بلائے ان کے نمبر ان کے اوپر کال جو ان کے ساتھ آتے اور لوکیشن بھی بالکل ان کی سیم تھی جس ٹائم یہ اغوا ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کے پاس یہاں پہ آئے کہ آپ ہماری آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، کیونکہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، بلکہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او صاحب نہیں کسی کو جو ہے وہ پوچھتے ایک عام آدمی کو تو ایس پی صاحب کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے. تو لہٰذا ہم آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہماری کارروائی کریں، ہمارا پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آرمی چیف صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے اور وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں. اور جو اس میں بے شک وہ ایس پی لیول کے رینک کے لوگ ہیں، یہ جو بھی باسط لوگ اتنی بڑی جو ہے وہ وقوع کر سکتے ہیں تو
उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इनकी दादरसी हो। कुछ चीजें जो ये आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं ये आपको मजीद बताएंगे, ये उनके भाई। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।